Those who want chapter 2, chapter 2 कौन कह रहा है? chapter 2 कौन कह रहा है? 3 लोग कह रहे हैं chapter 2. 3 students are saying chapter 2. और कौन कह रहा है chapter 2? Write in the chat box. Chat box में लिखना है आपको. chapter 2. चलो अपना you can unmute yourself and say. Sir, Question answer. Prince Dhanda question answer. Okay. Sir, question answer. Ansu question answer. Okay. और Sir, chapter 2. chapter Chapter 2. chapter 2 बराबर. Chapter 2, sir. chapter 2. तो ये Chapter 2. क्वेश्चन आंसर तो हमने सब कर लिए थे भाई. अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मेंट बाय क्रॉप रोटेशन, ये तो किया हुआ है. व्हाई वीड मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड, ये तो किया हुआ है. व्हाई शुड ग्रेन्स बी ड्राइड बिफोर स्टोरेज, ये तो किया हुआ है. फिर क्यों क्वेश्चन आंसर करना है? ये तो करके मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया. आप लोग क्या एब्सेंट थे उस समय? मैं दोबारा टाइप करके भेज दूंगा ये, ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर्स. चैप्टर 2 स्टार्ट करें फिर. फॉर चैप्टर 2 रेज योर हैंड, थम्स अप. फॉर चैप्टर 2 रेज योर हैंड. ये क्वेश्चन आंसर सभी किए हुए हैं बेटे, है ना, दोबारा किए हुए हैं. अगर आप एब्सेंट थे तो कोई बात नहीं है, मैं इसको टाइप करके आंसर्स दोबारा भेज दूंगा. So let us start chapter 2. पहला है what are microorganisms. So microorganisms are mostly unicellular tiny organisms which cannot be seen by naked eyes. Microorganisms are unicellular, एक सेल का है ना, unicellular. Organisms which are so tiny that they cannot be मम्मी ये लोग कैसे सीख गया है? आ रही है. they cannot be seen by naked eyes. तो हम कैसे देखते हैं फिर इनको? इनको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से. किस प्रकार के माइक्रोस्कोप से देखते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, ठीक है. सो माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप. माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन बी seen by compound microscope. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो लेंस होते हैं, एक है आई पीस और एक है ऑब्जेक्टिव. आपके पेज नंबर 26 में माइक्रोस्कोप का एक डायग्राम दिया हुआ है. इस माइक्रोस्कोप के डायग्राम में देखिए सबसे टॉप वाला जो लेंस है वो है आई पीस, है ना.
हमारे लैब में जो माइक्रोस्कोप है उस माइक्रोस्कोप का भी मैं आपको वीडियो बना के आज भेजूंगा, किस प्रकार से उसे हम यूज करते हैं। अभी के लिए आप इस डायग्राम को देखिए, पेज नंबर 26 का। तो सबसे ऊपर वाला जो लेंस है उसे कहते हैं आई पीस, जिसमें से कि हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। और दूसरा लेंस होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 2 लेंस हो सकते हैं या 3 लेंस भी हो सकते हैं, 5x, 10x, 15x, 25x। तो ये x है, कितना टाइम्स बड़ा करके दिखा रहा है वो, है ना। अगर किसी लेंस में लिखा हुआ है 10x, यानी कि जो उसका साइज है उससे 10 गुना बड़ा दिखाएगा। अगर 20x है, यानी कि जो इसका साइज है उसका 20 टाइम्स बड़ा करके दिखाएगा। तो इस प्रकार के लेंस में लिखा रहता है जो लेंस का पावर है, कि वो लेंस का पावर कितना है और कितना बड़ा करके वो दिखा सकता है किसी भी यूनिसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम सूक्ष्म जीव भी कहते हैं। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा। ये देखो किसी ने शेयर किया है बुक का पेज, बहुत अच्छा यशदीप, वेरी गुड यशदीप। Yashdeep is showing the page also of microscope. Yes, Yash is also showing the page of microscope. Very good. अब इस लेंस जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंसेस है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे आपको एक प्लेटफॉर्म दिखेगा। वो प्लेटफॉर्म क्या है? एक स्टैंड है। जिस स्टैंड के अंदर हम एक स्लाइड रखते हैं। स्लाइड मतलब एक कांच का टुकड़ा होता है, ऐसा रेक्टेंगुलर। इसी के ऊपर हम सब कुछ रखते हैं, सामान जो भी रखना हो। पैरामोसियम हो गया, लैक्टोबैक्टीरिया हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गए, ठीक है। कोई भी ऐसा छोटा सा मटेरियल है जिसे देखना हो तो उसके ऊपर रखते हैं और स्टैंड में उसको क्लिप से लगा देते हैं ताकि वो हिले नहीं। उसके बाद 2 नॉब है ना। जिस प्रकार से आपके घर पे जो कैमरा है उस कैमरे के लेंस को आप नॉब से एडजस्ट करते हैं, उसी प्रकार से 2 नॉब दिए गए हैं जिस नॉब से हम लेंस को ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास ले जा सकते हैं या दूर ले जा सकते हैं। जितना पास लेके जाएंगे उतना बड़ा दिखेगा और जितना दूर लेके जाएंगे उतना छोटा दिखेगा। तो एक ऑप्टिमम डिस्टेंस होता है, जिस ऑप्टिमम डिस्टेंस में उसका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है और क्लियरली दिखता है। तो वहां पे हमें उसको मैनुअली एडजस्ट करना होता है ना, घुमा घुमा के। आप लोग जब स्कूल आएंगे तो मैं आपको माइक्रोस्कोप में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाऊंगा, और आज भी मैंने वीडियो बना के दिखाना है आप लोगों को, ठीक है, कि कैसे माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो जनरली जो स्कूल में जो माइक्रोस्कोप होती है वो 10 टाइम्स, 20 टाइम, 25 टाइम्स तक बड़ा करके दिखाया जा सकता है। और जो लेबोरेटरीज में होती है ना, जिसमें कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जिससे मलेरिया होता है वो देखा जाता हो, या कोरोना वायरस देखना हो, तो उसके लिए हम ऑयल इमर्सन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जिसका कितना टाइम्स होता है? 400 टाइम्स तक बड़ा किया जा सकता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रेंज क्या है? 10x से 400x तक, है ना। अब इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? आपने ज्योतिषियों के हाथ में हैंड लेंस देखा होगा। तो ज्योतिषी होते हैं, इस प्रकार का एक हैंड लेंस होता है, वो आपके हाथ के रेखाओं को पढ़ते हैं, है ना। या जो डॉक्टर होते हैं टेबल पे भी रखे हुए रहते हैं, जो आपके दांत में कीटाणुओं को चेक करते हैं, या फिर स्किन में कहीं कोई बीमारी होती है तो उसे चेक करते हैं। तो एक हैंड लेंस होता है इस प्रकार से। उसमें सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब वो लेंस जिसका ऊपरी सतह उभरा हुआ हो। एक लेंस जिसका ऊपरी सतह उभरा हुआ हो उसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इससे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नीफाई हो जाता है, अपना ओरिजिनल साइज से बड़ा दिखता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस प्रकार के 2 कन्वेक्स लेंस होते हैं, एक आई पीस, दूसरा ऑब्जेक्टिव। एक आई पीस, दूसरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आप लोग इसका डायग्राम बना के लेवल भी करना। फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और अच्छे से दिखाने के लिए उसे हम इल्यूमिनेट करते हैं लाइट से। उसे हम क्या करते हैं? इल्यूमिनेट लाइट से। तो क्या करते हैं? एक मिरर है उसके नीचे, उस मिरर से हम लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, और लाइट को रिफ्लेक्ट करने से क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट है वो हमें और साफ साफ दिखता है ना। ये ऑब्वियस सी बात है, जो ऑब्जेक्ट बहुत
अंधेरे में होगा वो दिखेगा नहीं, तो लाइट में होना बहुत जरूरी है ना। अब कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे। ये है सिंपल माइक्रोस्कोप। टेन टाइम्स, देन वी विल सी सिंपल माइक्रोस्कोप। आप लोग इस माइक्रोस्कोप को ड्रॉ करने का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप के डायग्राम को ड्रॉ करने से इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करें। आपके पास स्केल है अच्छा सा, तो आप ऐसा एक ट्यूब ड्रॉ कर सकते हैं। इस ट्यूब को ड्रॉ करने के बाद फिर इसमें लेंस लगा सकते हैं, इसमें भी लेंस लगा सकते हैं। ड्रॉ कर रहे हैं आप लोग सभी? देखिए सिर्फ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ या आप भी ड्रॉ कर रहे हैं? ड्रॉ इट स्लोली स्लोली, धीरे धीरे ड्रॉ करिए। ये भी एक्सरसाइज है एक। ऐसे दो लेंस होते हैं, तीन भी हो सकते हैं। एक स्टैंड बनाना है इस प्रकार से। ये बेस है। तो यहां से हम रफ एडजस्टमेंट करते हैं लेंस को ऊपर नीचे ले जाने के लिए। इस नॉब को घुमाते हैं, इसे कहते हैं रफ एडजस्टमेंट। और इसे कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट। यहाँ पे एक फाइन एडजस्टमेंट का नॉब होता है। यहाँ पे दो क्लिप होते हैं, जिस क्लिप से
जो भी ऑब्जेक्ट को हमें देखना है उसे हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, इसे कहते हैं क्लिप। यहाँ पे नीचे ये मिरर है, जिस मिरर से हम लाइट को अलाउ करते हैं कि रिफ्लेक्ट करे वो। इधर से लाइट आती है और ये लाइट जो है ऊपर की ओर जाती है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है बड़ा दिखता है फिर हमें। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मैग्निफिकेशन। आप खाओगे? इसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। ये है आई पीस और ये है ऑब्जेक्टिव। ये है ऑब्जेक्टिव लेंस और ये है आई पीस लेंस। तो अगर आपने अपने करियर में कभी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ लिया और आपको माइक्रोस्कोप यूज करना आ गया और आप ऑर्गेनिजम्स को पहचानना सीख गए, तो आपकी सैलरी जो है लाखों में होगी। ओके, अगर आप माइक्रोस्कोप में ऑर्गेनिजम्स को देखकर ये पता कर पाए कौन सी ऑर्गेनिज्म है, तो you will get very good job and salary. So it is a very good career. Microscopy and microbiology is a very lucrative career.